हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे ही होंगे। आपके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि गर्मियों के मौसम में हम ग्लिसरीन का किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, उस पे भी वीडियो बनाइए। सर्दियों के मौसम में हमने ग्लिसरीन का खूब इस्तेमाल किया और आपकी स्किन जो है ग्लिसरीन की मदद से यंग और टाइट बनी रहती है। कोई से भी ब्रांड की ग्लिसरीन जो आपके नियर बाई मार्केट में अवेलेबल हो, नियर बाई मेडिकल स्टोर में बहुत ईजिली आपको मिल जाती है। बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं होती है। 25-30 रुपए का पैक आप अपने लिए रख सकते हो। मौसम चाहे गर्मियों का हो, सर्दियों का हो, आप हर मौसम में इसे अप्लाई कर सकते हो। ग्लिसरीन हमारे चेहरे पे जो ओपन पोर्स हो जाते हैं, कुछ एक लोगों के चेहरे पे बहुत ज़्यादा गड्ढे-गड्ढे से दिखाई देते हैं, तो उसे ही हम ओपन पोर्स की समस्या कहते हैं। तो उसके लिए आप अगर ग्लिसरीन का रेगुलर इस्तेमाल करते हैं, तो आपकी स्किन जो है हील होती चली जाएगी और फिर कुछ टाइम के बाद आपकी स्किन एकदम साफ-सुथरी हो जाती है, जैसे कि अभी आप मेरी स्किन देख रहे हो। और इसके अलावा भी हीलिंग प्रॉपर्टीज ग्लिसरीन के अंदर होती है, तो ये आपकी स्किन को निखारने का भी काम करती है, साथ ही साथ यंग और टाइट भी बनाए रखती है। मतलब एंटी एजिंग के लिए भी ग्लिसरीन बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है। तो चलिए अभी कैसे इस्तेमाल करना है उस पर हम बात करते हैं। ग्लिसरीन को गर्मियों के मौसम में इस्तेमाल करने के 2 तरीके मैं बताने जा रही हूँ। गर्मियों के मौसम में देखिए, क्योंकि ये चिपचिपी होती है, अगर आप डायरेक्टली अपने देखिए मैं आपको दिखाती हूँ सैंपल। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे 2 बूंद रखी, इस तरह से चिपचिपी सी होती है। डायरेक्टली अगर आप इसे अपने चेहरे पे लगाओगे तो आपको बहुत ही चिपचिपापन महसूस होगा। और गर्मियों में तो हमें वैसे भी पसीना इतना आता है, मौसम इतना गर्म होता है, चिपचिपी चीज़ों से तो हम परहेज ही करते हैं। तो अब क्या करना है आपको कि इसको यूज़ करने के लिए देखिए, सबसे पहले ग्लिसरीन की हम 1/4 टीस्पून के जितना मैं यहाँ ग्लिसरीन ले रही हूँ, ये देखिए बस इतनी सी। अब इसमें हम ऐड करेंगे गुलाब जल। तो गुलाब जल कितना ऐड करना है मैं आपको रेशो बताती हूँ। 1:4 में आप गुलाब जल के साथ ग्लिसरीन को इस्तेमाल कर सकते हो। 1:4 मतलब अगर आपने 1 हिस्सा ग्लिसरीन का लिया है तो 4 हिस्से आप गुलाब जल के इसमें मिक्स करोगे, तो ये बिल्कुल भी चिपचिपी आपको महसूस नहीं होगी। आप इसे मेकअप रिमूवर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसे एक टोनर की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गुलाब जल बहुत ही बढ़िया टोनर का काम करता है, आपकी स्किन की पीएच लेवल को भी बैलेंस रखता है। ग्लिसरीन के मिलाने से ये और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। साथ ही आप थोड़ी सी उसमें नींबू की बूंदें भी ऐड कर सकते हैं, तो विटामिन सी भी भरपूर मात्रा में इसमें मिल जाएगी। जिन लोगों को नींबू सूट नहीं करता है या ऐसा कोई भी इंग्रेडिएंट जो मैं यहाँ पे बता रही हूँ आपको सूट नहीं करता है, तो उसे आप स्किप कर सकते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि 1:4 में आपने पहले ग्लिसरीन के साथ गुलाब जल को मिक्स कर लिया, अच्छे से मिक्स कर लिया। और फिर आपने यहाँ से लेनी है नींबू के रस की कुछ बूंदें इस तरह से। और जब खुद से आप इन चीज़ों को बना रहे हो तो बहुत ज़्यादा दिनों तक स्टोर नहीं करना है। आप इसे हफ्ते भर के लिए बनाएं और उसके बाद फिर दोबारा से इसे तैयार कर सकते हैं। इस तरह से मिक्स कर लीजिए सारी चीज़ों को अच्छी तरह से। फिर आप किसी भी स्प्रे बॉटल में इसे स्टोर कर सकते हो या फिर ड्रॉपर वाली बॉटल में इसे स्टोर कर सकते हो। फिर क्या करना है आपने, इस तरह की कॉटन लीजिए और फिर कॉटन के अंदर इसे डिप करके पहले इसे अच्छे से इस तरह से निचोड़ लीजिए। अगर आपने बॉटल में स्टोर कर रखा है तो भी लिमिट में जितना की आपको ज़रूरत है उतना लीजिए और इस तरह से टैप टैप करते हुए इसे अपने चेहरे पे अच्छी तरह से लगाइए। आप इसे एज अ मेकअप रिमूवर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब लगाइए पहले टैप टैप करते हुए, आपकी स्किन के अंदर के पोर्स की गंदगी को भी ये निकाल लेगा। तो इस तरह से फिर पोंछ लीजिए अपने चेहरे को बहुत ही बढ़िया तरह से, ठीक है। तो ये जितने भी चेहरे पे मेकअप वगैरह होगा वो भी निकल जाएगा, आपको एक्स्ट्रा में कुछ मेकअप रिमूवर खरीदने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीका है। गर्मियों के मौसम में आपको ये बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं लगेगी। अब बात करते हैं कि क्रीम कैसे बनानी है। तो जैसे सबसे पहले तो आपने 1:4 में इसे ले लिया और फिर इसमें कुछ बूंदे नींबू के रस की ऐड कर ली। नींबू सूट नहीं करता है, स्किप कर लीजिए। फिर आपने क्या करना है, इसमें ऐड कर लेना है, ये है मेरे हाथ में एलोवेरा जेल। कोई से भी ब्रांड का जो आपके पास इजीली अवेलेबल है वो आप ले सकते हैं, घर वाला भी ले सकते हो। लेकिन घर वाली जो आप चीज़ लोगे तो उसे 4 से 5 दिन तक के लिए ही बनाइएगा, ज़्यादा दिन तक नहीं बनाना है। और बना करके इसे, गर्मियों का मौसम है तो बाहर नहीं रखना है, स्टोर करने के लिए आपने फ्रिज का इस्तेमाल करना है। मतलब जो भी चीज़ में आप स्टोर कर रहे हो तो फ्रिज में रख दीजिएगा। तो यहाँ पर फिर हम एलोवेरा जेल इसमें ऐड करेंगे। एलोवेरा कितना ऐड करना है
उतना ऐड करना है ताकि ये अच्छे से एक क्रीमी टेक्सचर में आ जाए, ठीक है। अगर आप इसे सीरम की तरह इस्तेमाल करना चाहते हो तो थोड़ा-सा लिक्विडी, क्योंकि सीरम जो होते हैं हमारे लिक्विडी कंसिस्टेंसी में ही होते हैं, और लिक्विडी कंसिस्टेंसी में जो भी चीज़ आप अपने स्किन पे इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमारी स्किन जो है बिल्कुल छोटे-छोटे पोर्स से बनकर के बनी हुई है। जैसे मतलब हमें पसीना आता है तो उन्हीं पोर्स के थ्रू हमारा पसीना बाहर निकलता है, तो समझ लीजिए कि उसी तरह से ये हमारे पोर्स के अंदर जाएगी और डीपली हमारे स्किन के अंदर की जो लेयर्स हैं, डिफरेंट लेयर्स होती हैं स्किन में भी, तो वहाँ तक जाएगी और अच्छी तरह से काम करेगी। तो अगर आपने इसे सीरम की तरह इस्तेमाल किया, मतलब सीरम की तरह बना रहे हो, तो लिक्विड एकदम से आपकी स्किन के अंदर चले जाते हैं। वहीं पे क्रीम जो है एकदम से आपकी स्किन के अंदर नहीं जाती है, आपको काफ़ी देर तक मसाज करना पड़ता है, तब आपके स्किन के अंदर वो ईजिली पेनिट्रेट होती है। वहीं पे सीरम आपने लगाया, अच्छे से मसाज किया, वो आपकी स्किन के अंदर एकदम से ही सोख लेती है आपकी स्किन। तो आप इसे सीरम की तरह बनाना चाह रहे हैं या क्रीम की तरह बनाना चाह रहे हैं, उस हिसाब से आप इसमें एलोवेरा जेल ऐड करोगे। अगर आप क्रीम की तरह बनाना चाह रहे हो तो आप इसमें और ज़्यादा ऐड कर सकते हो। देख के आपको पता चल जाएगा कि ये क्रीमी टेक्सचर में कन्वर्ट हो रही है कि नहीं। क्रीमी टेक्सचर में कन्वर्ट हो रही है तो आपकी क्रीम बन गई, बाकी अगर थोड़ी सी लिक्विडी है तो आपकी ये एक सीरम बन गया। जो भी आपको अच्छा लगे उस तरह से आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब इसमें हमने ऐड करनी है विटामिन ई। विटामिन ई के कैप्सूल, क्योंकि विटामिन ई जो है ब्यूटी विटामिन के नाम से ही जानी जाती है, और हमारी स्किन मतलब ब्यूटी विटामिन, जो भी फेस पे दाग धब्बे होते हैं, कोई भी प्रॉब्लम्स होती है, तो हमारी स्किन में अगर विटामिन ई भरपूर मात्रा में है तो हमें ये प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। तो ये ब्यूटी विटामिन के नाम से ही जाने जाते हैं। फेस पे अगर दाग हैं या फिर डार्क सर्कल हैं, सबके लिए अच्छे से काम करती है। तो आप यहाँ से 2 कैप्सूल अपनी मतलब स्किन प्रॉब्लम के हिसाब से ले सकते हैं। अगर बहुत सारे दाग धब्बे हैं तो आप 2 कैप्सूल लीजिएगा, और अगर बहुत सारे दाग धब्बे नहीं हैं तो आप 1 कैप्सूल ले। तो इस तरह से आपको सारी चीज़ों को ऐड करके अच्छे से मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया कि आप अगर क्रीम की तरह बनाना चाह रहे हैं, आप इसे सीरम की तरह बनाना चाहते हैं, उस तरह से अपने हिसाब से बनाइए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने यहाँ पे तैयार कर दिया आपने भी वही सेम टू सेम चीज़ तैयार करनी है। जो भी आपको सही लग रही है, जो भी आपको जिस भी हिसाब से यूज़ करना है, उस तरह से आप इसे बनाइए। बनाने के बाद अब ध्यान दीजिए कि किस तरह से आपने इसे इस्तेमाल करना है। तो इस्तेमाल करने के लिए पहले आप अपने चेहरे को अच्छे से साफ़ कर लोगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो हम अपने चेहरे को स्टेप नंबर 1 में साफ़ कर रहे थे, तो इस तरह से अच्छी तरह से पहले अपने चेहरे को साफ़ कर लीजिए। आप अपने चेहरे को पहले फेस वॉश कर लीजिए, फिर इसके बाद जो गुलाब जल का मिश्रण हमने तैयार किया था क्लींजर की तरह, तो उसे हम अच्छी तरह से इस तरह से टैप टैप करते हुए लगाएंगे अपने चेहरे पे। अच्छी तरह से चेहरे को पोंछ लेंगे, साफ़ कर लेंगे। फिर ये जो सीरम है, इसे हम अपने चेहरे पे इस तरह से लगाएंगे और अच्छी तरह से स्किन के ऊपर मसाज करेंगे। मसाज करने के बाद हम इसे इसी तरह से छोड़ देंगे। रात भर ये आपके चेहरे पे काम करेगा। बाकी अगर आपको कंफर्टेबल नहीं हो तो आप रात को भी 15-20 मिनट तक इसे लगाने के बाद अपने चेहरे को धो सकते हो, लेकिन साबुन फेस वॉश का इस्तेमाल नहीं करना। सुबह मॉर्निंग में आप कर सकते हो। तो इस तरह से इस्तेमाल कीजिएगा। बाकी बहुत ही कम टाइम में आप देखोगे कि आपकी स्किन जो है ना एकदम साफ़ सुथरी हो जाती है, आपको ओपन पोर्स की समस्या भी नहीं रहती है। और गर्मियों के मौसम में ग्लिसरीन को इस्तेमाल करने का इससे बढ़िया आसान तरीका और कोई भी नहीं हो सकता। तो इस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हो। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स के साथ, और इसी तरह के और भी नॉलेजेबल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज के लिए वीडियो को करें यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, बाय बाय।